दोस्तों, आपको ये तो पता ही है कि अमेज़न जंगल कितना बड़ा और विशाल जंगल है। पर क्या आप ये जानते हो कि अमेज़न जंगल जितना बड़ा और खतरनाक है, उतने ही खतरनाक अमेज़न जंगल में रहने वाले जानवर हैं और कई ऐसी रहस्यमय चीजें हैं जो आज भी अमेज़न जंगल में छुपी हुई हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अमेज़न जंगल के कुछ रहस्यों के बारे में जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि अमेज़न जंगल में रहने वाले जानवर कितने खतरनाक हैं और कौन कौन से जानवर अमेज़न जंगल में रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े जंगल के रूप में अपनी पहचान बनाने वाला अमेज़न जंगल का इतिहास कोई 100-200 साल पुराना नहीं, बल्कि करोड़ों साल पुराना है। जाहिर सी बात है कि करोड़ों साल से अपने अस्तित्व को जिंदा रखने वाला ये जंगल अपने अंदर कई रहस्य को समेटे होगा। और भला ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि अमेज़न जंगल इतना बड़ा है कि यहाँ हर रोज कोई ना कोई नया रहस्य सामने आता ही रहता है। जहाँ इस जंगल में कई खतरनाक जीव जंतु पाए जाते हैं, तो वही कई रहस्यमयी पेड़ पौधे भी अपना रूप दिखाते रहते हैं, या कभी पूरा सोने का साम्राज्य अपनी झलक दिखाते रहता है। अमेज़न जंगल के ये रहस्य आज के आधुनिक युग में भी वैज्ञानिकों को रिसर्च करने के लिए मजबूर करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको अमेज़न जंगल के कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। चलिए बात करते हैं अमेज़न जंगल में पाए जाने वाले सांपों की। ये जंगल एक से बढ़कर एक खतरनाक और जहरीले सांपों का घर है, जिसमें सबसे बड़े सांप का नाम एनाकोंडा है। एनाकोंडा जैसे विशालकाय सांप लगभग 30 फीट तक लंबे होते हैं। ये जहरीले तो नहीं होते, पर ये इतने ताकतवर होते हैं कि अपने से बड़े जानवर को तो ये बस अपनी कुंडली में लपेट कर ही मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन अगर अमेज़न जंगल के आसपास रहने वाले लोगों की माने तो इस जंगल में एनाकोंडा से भी बड़ा सांप का बसेरा है, जिसकी लंबाई लगभग 160 फीट के आसपास है। हालांकि लोगों की इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बारे में कोई भी पुख्ता सबूत किसी के पास मौजूद नहीं है। लेकिन ये बात अमेज़न जंगल के रहस्यों को और भी बढ़ाने के लिए काफी है। एनाकोंडा सांप के बाद अब हम आपको एक ऐसे जीव से मिलवाते हैं जिससे आपने आज से पहले शायद कभी देखा होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पिंक डॉल्फिन की, जो अमेज़न जंगल से गुजरने वाली अमेज़न नदी में पाई जाती है। हालांकि वैसे तो आपने आज से पहले कई डॉल्फिन्स को जरूर देखा होगा, लेकिन आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि अमेज़न नदी में पाई जाने वाली पिंक डॉल्फिन एक नॉर्मल डॉल्फिन से काफी अजीब होती है। तो वही ये काफी खतरनाक और एग्रेसिव नेचर की भी होती है। यही कारण है कि पिंक डॉल्फिन इंसानों के ऊपर हमला करने से भी नहीं डरती है। अब हम आपको एक ऐसे स्पाइडर के बारे में बताने वाले हैं जिसका बसेरा अमेज़न जंगल में ही है। अमेज़न जंगल में रहने वाले आदिवासियों का ऐसा मानना है कि इस जंगल में काफी विशाल मकड़ियों का बसेरा है, जिनकी लंबाई लगभग 6 फीट के आसपास होती है। इतना ही नहीं, इन आदिवासियों की माने तो ये मकड़ियां इतनी खतरनाक होती हैं कि जरूरत पड़ने पर अपने बच्चों तक को भी मार डालती है। लेकिन इन मकड़ियों के अस्तित्व को लेकर कही गई बातों में आखिर कितनी सच्चाई है, इस बारे में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अमेज़न जंगल में इन मकड़ियों की मौजूदगी को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं की गई है। लेकिन ऐसे में ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि जिस जंगल में एनाकोंडा जैसे खतरनाक और विशालकाय सांपों की मौजूदगी हो सकती है, वहाँ इन मकड़ियों का अस्तित्व भी हो सकता है। इस वीडियो में अब हम आपको अमेज़न जंगल में पाई जाने वाली एक ऐसी जीव के बारे में बताते हैं जिसे जेसस लिजर्ड के नाम से जाना जाता है। हालांकि आपने आम तौर पर कई ऐसे जीवों को देखा होगा जो पानी में तैरते हुए नजर आते हैं, लेकिन जेसस लिजर्ड नाम की ये छिपकली पानी में तैरती नहीं बल्कि पानी के ऊपर दौड़ती हुई नजर आती है। इसे पहली नजर में देखकर ऐसा महसूस होता है कि जैसे मानो कि छिपकली किसी पानी के ऊपर नहीं, बल्कि पानी के रूप में जमे हुए बर्फ पर दौड़ लगा रही हो। हालांकि विशेषज्ञों की माने तो इस छिपकली के पैरों में खास तरह का जाल होता है, जो इसे पानी के ऊपर इस तरह से दौड़ने में काफी मददगार साबित होता है। इतना ही नहीं, अपने इस अनोखे फीचर की वजह से जहां ये छिपकली दूसरी छिपकलियों की तुलना में अपनी एक अलग पहचान रखती है, साथ ही ऐसा करके ये खुद को शिकारियों से बड़ी ही आसानी से बचा लेती है। आइए अब लगे हाथ आपको अमेज़न जंगल में पाई जाने वाली अनोखी फीचर की मालकिन इस चिड़िया से मिलवाते हैं, जिससे फोटो के नाम से जाना जाता है। ये चिड़िया अपने आसपास के माहौल के हिसाब से खुद को ढालने में इतनी माहिर होती है कि बड़े से बड़े वाइल्ड एक्सपर्ट के लिए भी इन्हें पहचान पाना काफी मुश्किल होता है। दरअसल ये बर्ड किसी पेड़ के ऊपर एक ही पोजीशन में काफी देर तक बैठी रहती है और अपनी आंखों को कुछ इस तरह से बंद कर लेती है कि इसे देखकर ये तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि ये कोई पक्षी है या फिर किसी पेड़ का सूखा हुआ तना। फोटो बर्ड के बारे में जानने के बाद अब जरा ग्लास फ्रॉग नामक इस मेंढक के बारे में भी जान लेते हैं।
दरअसल अमेज़न जंगल में अपना बसेरा बनाने वाला ये मेंढक इतना ट्रांसपेरेंट होता है कि इसके बॉडी के अंदर धड़कते हुए दिल के साथ साथ इसके शरीर के अंदर मौजूद कई दूसरे पार्ट्स को भी बड़ी ही आसानी से देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, ये मेंढक अपने आसपास के माहौल के हिसाब से अपने शरीर का रंग बदलने में भी पूरी तरह से मास्टर होता है और अपने इस कमाल के फीचर के दम पर जहां एक और ग्लास फ्रॉक शिकारियों की नजरों से खुद को बड़ी ही आसानी से बचा लेता है, तो वहीं इसका ये अद्भुत फीचर पूरी दुनिया के लिए किसी अजूबे से कम नहीं होता है। जाबू टिकाबा ट्री। आपने अपनी लाइफ में अभी तक जितने भी पेड़ देखे होंगे उनमें फल को पेड़ों की डालियों के बिल्कुल अंतिम छोर पर लगते हुए ही देखा होगा, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आपने किसी ऐसे पेड़ को देखा है जिसके तने में ही फल उगते हैं, तो यकीनन आपका जवाब ना ही होगा। लेकिन अमेज़न जंगल में मौजूद इस पेड़ से मिलिए जिसका नाम है जाबो टिकाबा ट्री। इन पेड़ों पर फल डालियों के अंतिम छोर पर नहीं बल्कि तने पर ही उगते हैं, जिसे पहली नजर में देखने पर ऐसा महसूस होता है कि जैसे मानो किसी ने अंगूर के गुच्छे को तोड़कर इन पेड़ों के तने पर चिपका दिया हो। जाबो टिकाबा ट्री पर उगने वाले फल का टेस्ट भी लगभग अंगूर के टेस्ट से मिलता जुलता ही होता है। क्या आप जानते हैं, अमेज़न फॉरेस्ट में एक रहस्यमयी शहर छुपा हुआ है। अमेज़न फॉरेस्ट में स्थित लॉस्ट सिटी ऑफ जेड की कहानी बेहद रहस्यमय और खौफनाक है। ब्रिटिश खोजकर्ता पर्सी फोसेट ने 1925 में इस खोए हुए शहर की खोज के लिए एक अभियान शुरू किया। फॉसेट का मानना था कि यह शहर अमेज़न के जंगलों में कहीं गहरा छिपा हुआ है और इसमें प्राचीन सभ्यता और खजाने मौजूद है। उन्होंने इस शहर को जेड नाम दिया था, लॉस्ट सिटी ऑफ जेड को ढूंढने के लिए उनके बेटे और उनके दोस्त रैली इस अभियान पर गए, लेकिन वे कभी वापस नहीं लौटे। उनके गायब होने के बाद कई और खोजकर्ता और अभियान उनके खोज में गए, लेकिन या तो वे भी गायब हो गए या खाली हाथ लौटे। कई खोजकर्ताओं ने बताया कि उन्हें जंगल में अजीब और खौफनाक आवाजें सुनाई देती थीं। कुछ ने यह भी दावा किया कि उन्हें अज्ञात और अदृश्य शक्तियों ने परेशान किया। ये घटनाएं अमेज़न जंगल को और भी ज्यादा रहस्यमयी बनाती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी हमारी तरह इस तरह की वीडियो बनाना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें कि आपको भी इस तरह के वीडियो बनाना है। तो मैं जल्द ही एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना दूंगा कि ऐसे वीडियोस कैसे बनाए जाते हैं। बहुत ही आसान और सरल तरीके से आपको वीडियो बनाना बता दूंगा और साथ में AI वॉइस कैसे बनते हैं वो भी बता दूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।